वेलकम टू मिनी स्टडी क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 का पार्ट 5। इसमें हम रासायनिक समीकरण के बारे में जानेंगे। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? प्रतीकों और अणुसूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं को संक्षिप्त में व्यक्त करने वाली समीकरण जो होती है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लिए हैं ZnO प्लस H2SO4 उत्पाद बन रहा है हमारा ZnSO4 प्लस H2O। अब इसका एक विधि है वाक्य विधि। जैसे इस एग्जाम्पल को हम वाक्य में बोलें तो जिंक ऑक्साइड का जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें जिंक सल्फेट प्लस जल अर्थात साथ ही साथ सह उत्पाद जल भी प्राप्त होता है। यह वाक्य क्रिया हो गई, वाक्य समीकरण हुआ। यह बहुत लंबा विवरण होता है, इसलिए इस विवरण को संक्षिप्त में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हम इन सभी वाक्य जैसे जिंक ऑक्साइड है, इसके जो प्रतीक होते हैं, जो रासायनिक प्रतीक होते हैं, उनका यूज करके हम लोग इन प्रतीकों का यूज करके हम संक्षिप्त रासायनिक समीकरण लिखते हैं। अब देखते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड का अभिक्रिया हम H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब कराते हैं तो ZnSO4 अर्थात जिंक सल्फेट और H2O सह उत्पाद हमें प्राप्त होता है। यह होती है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण होता है। यह पूरी रासायनिक अभिक्रिया और इसको दर्शाने के लिए रासायनिक समीकरण दिया गया है। अब ध्यान योग्य ये बातें हैं कि जो दाईं तरफ की होती हैं वह उत्पाद होता है, दाईं तरफ उत्पाद और बाईं तरफ अभिकारक या अभिकर्मक होते हैं। अर्थात जो बाईं तरफ होते हैं वह अभिकारक या अभिकर्मक होते हैं, जो A और B पदार्थ लिए जाते हैं, और जो नया बन के C आता है वह उसको कहते हैं उत्पाद या क्रियाफल। अब इनमें चिन्हों का महत्व देख लेते हैं। चिन्हों का महत्व क्या है? तो जो धन होता है अर्थात जो धन है इसे हम लोग दो पदार्थों को जोड़ने के लिए यूज करते हैं। जो धन होता है प्लस होता है उसे दो पदार्थों को जोड़ने के लिए, दाईं तरफ भी और बाईं तरफ भी, दोनों पदार्थों को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। और तीर जो होता है वह तीर अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को दिखाता है। जो अभिकारक होते हैं वह उत्पाद में बन रहा है, किस साइड बन के जा रहा है वह दिखाता है कि इस साइड के जो अभिकारक हैं वह इधर बन के क्या हो रहा है, उत्पाद नया बना रहा है, इस तरफ जाकर नया उत्पाद बना रहा है। तो रासायनिक समीकरण कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।